नमस्कार दोस्तों, मैं आसिफ खान इंडिया न्यूज़ 64 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वक्त मेरी मौजूदगी राव स्कूल के अंदर है। मैं बात करूं राव स्कूल के जो डायरेक्टर हैं अनूप सिंह यादव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा स्कूल को लेकर देखिए कितने दिनों से वो बच्चों को शिक्षाएं में प्रदान कर रहे हैं, तो सर को उनके विचार आपके सामने रखना चाहेंगे। अनूप सर, पहले तो इंडिया न्यूज़ 64 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आसिफ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय समय पर विद्यालय प्रांगण में आते रहते हैं और जब भी हमारी कोई समस्या है या हमारा किसी भी प्रकार का कोई उत्साहवर्धन होता है, आप कोई फेस्टिवल हो या किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधियाँ होती है, तो आप समय समय पर विद्यालय आते हो। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर देखिए, मैं अपने स्कूल की फैसिलिटीज़ जैसे कि मैं बात करूं, पहले नंबर पे कितने दिनों से हम राव कैपिटल इंटरनेशनल स्कूल है उसको हम रन कर रहे हैं। सर इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, कितने टाइम से हम इसको? ये राव स्कूल के नाम से मैं सभी क्षेत्रवासियों को, भिवाड़ी नगर परिषद क्षेत्रवासियों को बताना चाहूँगा कि राव स्कूल के नाम से मैंने एक छोटा सा पौधा लगाया था 2001 में। उस समय मात्र मेरी उम्र 23 साल 7 महीने थी और 10 साल इसको 2001 से लेकर 10 तक हमने इसको नगर परिषद क्षेत्र के खिजूरीवास गांव में 10 साल संचालित किया किराए की बिल्डिंग में। 2010 में हमने 2005 में हमने अपनी ज़मीन लेकर के और 2010 में हमने अपनी स्कूल की भवन बनाया और 2010 से लेके आज 25 है। बहुत ही गौरवशाली समय है कि अगले साल हम स्कूल का नेक्स्ट ईयर 25वां वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। तो इस शिक्षा के क्षेत्र में, इस भिवाड़ी क्षेत्र में 24 साल कंटिन्यू मेरे को इस स्कूल को चलाते हुए हो गए हैं। बहुत सारे उतार चढ़ाव ज़िंदगी में इस स्कूल के माध्यम से देखे हैं और बहुत खुशी मिलती है कि एक गरीब का बच्चा भी पढ़ाते हैं, सामान्य वर्ग का भी पढ़ाते हैं और अमीर का भी पढ़ाते हैं। ये स्कूल एक ऐसा स्कूल है जो आम आदमी के बजट का स्कूल है, जो कम फीस में भिवाड़ी क्षेत्र के सभी स्कूलों से कम फीस में और बेहतरीन शिक्षा देता है। अनूप सर देखिए, अगर मैं बात करूं बच्चों की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ को लेकर, हमारी कितने किलोमीटर के अंदर जो हमारी मैं बात करूं चाहे सोसाइटीज़ हों और गांव एरियाज़ हों, उसमें हमारे कितने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बच्चों को प्रदान की जाए? हमारी जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, जो बसों की सुविधा है स्कूल में बच्चों को लाने ले जाने के लिए, वो पूरा नगर परिषद क्षेत्र भिवाड़ी, इसके अंतर्गत आने वाली सभी सोसाइटियाँ, भिवाड़ी के सभी सेक्टर और ग्रामीण क्षेत्र की हम बात करें तो इधर थड़ा त्रान की तरफ सोसाइटियाँ, यानी कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि 20 किलोमीटर क्षेत्र तक हम बच्चों को लाने ले जाने का सुगम काम कर रहे हैं। अनूप सर देखिए, अगर मैं बात करूं जैसे बच्चों की उपलब्धियों को लेकर, तो जैसे कि पिछले साल का जो हमारा रिजल्ट रहा सर, उसको लेकर खास करके क्या कहना चाहेंगे? राव स्कूल जब से स्थापित हुआ है तब से राव स्कूल के बच्चों ने अपना परचम क्षेत्र में फैलाया है। 2001 में सबसे सर्वप्रथम 5वीं क्लास में बोर्ड आया था और हमारा पहला वर्ष ही था उस समय। 2001 में स्थापित करके 2002 और 3 का जो सत्र था उसमें 5वीं क्लास में राजस्थान बोर्ड ने 5वीं का बोर्ड लगाया। उसी समय हमारे पास 10 या 11 बच्चे थे उस समय, उसमें से 3 बच्चों ने मेरिट प्राप्त किया और उसके बाद तो 8वीं बोर्ड हुआ, 10वीं बोर्ड, 12वीं बोर्ड। ऐसा कोई वर्ष नहीं है जिसमें राव स्कूल के छात्र और छात्राएं पूरे इलाके में तिजारा तहसील में अपना नाम ना रोशन करते हो। पिछले साल के गत वर्ष का जो रिजल्ट है वो आपके सामने सब कहीं कोई छुपा हुआ नहीं है। बिल्कुल कम फीस के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में, और जो सोसाइटी से भी बच्चे आते हैं तो यूपी बिहार बाहर के जो हमारे पास बच्चे हैं, एक हिमाचल बच्ची निकिता कुमारी, निकिता नेगी उसका नाम है, 97% उसने साइंस में प्राप्त किया। 95% सेकंड पोजीशन पे कपिल कुमार ने प्राप्त किया और शेफाली हमारी बायो में थी, उसने 93% बायो में प्राप्त किया। और आर्ट्स के अंदर रिंकी कुमारी यादव ने 95% प्राप्त कर क्षेत्र में स्कूल का नाम रोशन किया। और 10th के अंदर भी हमारी 91%, 90%, 91% यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन हमारे स्कूल ने प्राप्त की। अनूप सर देखिए, अभी मैं बात करूं अपने रिजल्ट को लेकर, इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं भिवाड़ी क्षेत्र पूरे में, अलवर जिले की मैं बात करूं या तिजारा तहसील की मैं बात करूं, तो इस बार क्या लग रहा है अगर बच्चों की उपलब्धियों की बात? देखो, राव स्कूल परिवार की टीम एक सशक्त टीम है। हमारे पास जो फैकल्टी है साइंस में, मैथ को, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आर्ट्स, जो भी मतलब हमारे पास आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों ही फैकल्टी है और तीनों ही फैकल्टी में बेस्ट टीचर फैकल्टी हमारे पास रहती है। हमारा प्रयास यही रहता है कि जो अभिभावक बेचारा सुबह ड्यूटी जाता है, रात को 9 बजे ड्यूटी से आता है, वो सिर्फ अपने पालन पोषण के लिए कार्य करता है, लेकिन वो हमारी उम्मीद पर बच्चों को हमारे पास में छोड़ता है। उन बच्चों के साथ हमारी जो टीम है वो अनवरत लगातार अध्ययनरत रहती है कि हम स्कूल के अंदर ही बच्चों को इतनी पढ़ाई कराते कि हम, ये मेरे स्कूल का रिकॉर्ड है, कोई भी बच्चा स्कूल के बाद में कभी ट्यूशन करने के लिए नहीं जाता है। और अब की बार की आप बात कर रहे हो,
कोई भी प्रत्येक स्कूल संचालक को यही सोचता है कि हमारा 97 पिछले साल रहा तो इससे अभाव आना चाहिए। लेकिन जैसी मुझे संभावना है मेरे साइंस के रिजल्ट की कि पिछले साल जो 97 आया इस परसेंटेज को अब की बार 2 बच्चे अवश्य क्रॉस करेंगे। सर देखिए, आप एक बात कर रहे थे पेरेंट्स को लेकर, अगर मैं बात करूं सर, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने के तो इच्छुक होते हैं, लेकिन सर उनकी अगर मैं बात करूं फीस की व्यवस्था वो स्कूल को नहीं दे पाते। अगर मैं बात करूं फीस देने को अफोर्ड नहीं कर सकते, सर उनके लिए स्कूल ने क्या व्यवस्थाएं रखी? देखो, जो भी इलाकों में मिडिल क्लास स्कूलें होती हैं वो अभिभावक से जुड़कर ही कार्य करती है। बड़े जो ग्रुप होते हैं उनमें फ़ीस कभी भी नहीं मरती है, और उनकी फ़ीस जितनी भी होती है वो अभिभावक अगर पे भी नहीं कर पा रहा है तो ज़बरदस्ती उसको बेचारे को अपने बच्चे का एग्ज़ाम कराने के लिए पे की जाती है। अभी हाल बोर्ड परीक्षाओं में बच्चे बैठे हैं, चाहे किसी बच्चे का कितना भी अमाउंट आज टिल डेट तक, मार्च में पेपर ख़त्म हो गए, अप्रैल में भी आज 10वीं क्लास का लास्ट पेपर है, हमारा किसी भी जो भी अभिभावक हमारे पास आते हैं उनका कोई भी अमाउंट है, ऐसा कोई अभिभावक नहीं होता जिसकी 100% फीस क्लियर होती है एग्ज़ाम टाइम तक। कुछ ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं कि जिनका साल में फ़ीस नहीं दिया जाता है, लेकिन कभी भी हम उनके बच्चों को स्कूल से नहीं रोकते हैं। ये नहीं है कि बोर्ड परीक्षा में बच्चे को नहीं बैठाया जाएगा, लेकिन ये एक कटु सत्य भी है कि जब तक प्राइवेट सेक्टर कोई भी हो या निजी सेक्टर कोई भी हो, फीस नहीं आएगी तो स्कूल भी सही ढंग से संचालित नहीं होगा। बिल्कुल। फिर भी कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनके बच्चे बहुत ही होनहार होते हैं और जो भी स्कूल की फीस है वो उनसे नहीं भी दी जाती है तो उसको भी हम स्वीकार करके पढ़ाई करते हैं जी। सर देखिए, अगर मैं बात करूं आज के टाइम पे हर स्कूल अपने बेस्ट कर, लेकिन अगर मैं बात की जाए अपने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, चाहे मैं बिल्डिंग व्यवस्था को लेकर बात करूं, बच्चों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था को लेकर बात करूं, तो राव स्कूल कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों को प्रदान है? देखो, इस इलाके के अंदर जब 2010 में हमने बिल्डिंग का निर्माण किया तो जो भी इस क्षेत्र के अभिभावक है उन्होंने राव स्कूल की बिल्डिंग को हर साल बदलते देखा है। पहले मेरा बजट 1 रुपये का था तो मैंने 1 रुपये के हिसाब से बिल्डिंग बनाई, उसके बाद जैसे जैसे बजट आता गया, यानी ऐसा कोई वर्ष नहीं है 2010 से लेकर 2025 तक कि मैंने इस स्कूल में कंस्ट्रक्शन का काम नहीं किया हो। अभी हाल में ही मुझे कुछ आवश्यकता ऐसी थी कि मैं बच्चों को जो बड़े स्कूल है उनके अनुसार शिक्षा दे पाऊँ, तो उसी के अनुसार मैंने अभी हाल में आपके सामने बिल्डिंग का निर्माण किया, एलिवेशन को चेंज किया और मूलभूत सुविधाएं जो स्कूल में बच्चे को मिलनी चाहिए उसको मैंने सभी को पूरा किया। बच्चों के लिए बिल्कुल नए मॉडर्न के हिसाब से टॉयलेट, नर्सरी क्लास से 5th क्लास तक के बच्चों के लिए अलग से टॉयलेट की व्यवस्था, 6 से 12 के बॉयज़ के लिए अलग से टॉयलेट की व्यवस्था, और लड़कियों के लिए स्पेशल, क्योंकि +2 का स्कूल है, बड़ी बच्चियां भी आती है, उनके लिए बिल्कुल सेपरेट लैट्रिन और बाथरूम की व्यवस्था बिल्कुल नए निर्माण से, जो आज एक मॉल वगैरह में देखी जाती है उसी हिसाब से हमने सीटों का उनमें लगाई है ताकि बच्चे को समय समय पर सही सुविधाएं मिल सकें। इसी मध्यम एक फीस के अंदर बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेज हैं जिसमें 15 से 20 सेट कंप्यूटर के लगे हुए हैं, लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लास, और उसी फीस के अंदर, यानी इस चीज़ों को कोई एक्स्ट्रा से चार्ज दिया जाता है। मान लीजिए मेरे स्कूल की कोई फीस ज़्यादा नहीं है, कोई अभिभावक मेरे इसको इंटरव्यू को देखेगा या सुनेगा भी तो मैंने जब इसको संचालित किया तो 60 से 80 रुपए में संचालित किया। आज 25वां वर्ष मुझे पूरा हो गया, चालू हो गया है, अगले साल ये पूरा भी होगा। अभी नर्सरी क्लास का जो फीस है, नर्सरी LKG क्लास का फीस है वो मात्र 1300 रुपये। अब उसमें जो बच्चा जिस दूरी से आता है उसके अंदर बस के कन्वेंस जुड़ जाता है, बस का किराया जुड़ता है। अब मिनिमम किराया 500 रुपये और 700 रुपये किराया हाईएस्ट है। अब जो बच्चा मान लीजिए 1300 रुपये फीस है तो 700 रुपये बस का दूर से आ रहा है 20 किलोमीटर से, तो मात्र 2000 रुपये में आज हम एक प्ले ग्रुप या किसी भी स्कूल में चले जाते हैं तो 3-3.5 हज़ार रुपये 2.5 साल के 3 साल के बच्चे की फीस लगती है, और हम मात्र 1800 रुपये 1700 रुपये या 2000 रुपये में बच्चे को बढ़िया एजुकेशन दे रहे हैं। कहने की मतलब बात अनूप सर आपकी है कि जितने गरीब फैमिलीज़ को आप शिक्षा उनको प्रदान कर सके उतने आपकी तरफ से एक बात करूँ आप देने की कोशिश कर रहे हैं। सर देखिए, आज के टाइम पे एजुकेशन को काफ़ी स्कूलों की मैं बात करूँ, आपके क्षेत्र जहाँ पर आप स्थापित हैं सर, वहाँ पे एजुकेशन को एक कमाई का संसाधन, एक मैं बात करूँ एक कमाई का बहुत बड़ा वो बना रखा है सर, उसको लेकर आपकी क्या सोच? आज मीडिया हो गए हैं, यूट्यूब चैनल हो गए हैं, पहले इतना प्रचार प्रसार का साधन नहीं था। अब प्रत्येक अभिभावक को
एक छोटी सी भी कहीं चीज़ है या फीस बढ़ोतरी है कहीं भी वो हो जाता है। मैं अपने क्षेत्र का या अपने स्कूल का विवरण दूं या आपको बताऊं तो अभी तक कभी हमारे स्कूल में फीस बढ़ोतरी के लिए या इस प्रकार की उसके लिए कभी कोई हंगामाबाजी नहीं हुई है। जैसा कि आपने पिछले साल देखा होगा अलवर में 2-3 स्कूलों के नाम आ रहे थे, बहरोड साइड में भी नाम है। ये जो बड़े ग्रुप होते हैं, जितने भी बड़े ग्रुप हैं, वो पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचते हैं। उनको सिर्फ ये रहता है या भाई उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा या उनका वो होगा। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जितने बड़े ग्रुप हैं वो वास्तव में आज एक आम आदमी उनका बच्चा वहाँ पे नहीं पढ़ सकता है। जो भी पैसे वाले हैं, जो ज़्यादा जिनकी आय के साधन हैं, वो तो अपने बच्चों को आज विदेशों में भी पढ़ा रहे हैं और भी कहीं पढ़ा रहे हैं। मंत्री संतरी के बच्चे होते हैं वो बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, है ना। उन्हीं के पास लोग जाकर के कहते हैं कि सर स्कूलों ने फीस बढ़ा दी है ना। किसी भी बड़े आदमी का बच्चा वो नहीं है। हमारा जो स्कूल है माध्यम, हम गरीब के भी हैं, सामान्य वर्ग के भी हैं। कोई अमीर ये चाहता है कि मैं अपने बच्चे की पढ़ाई में क्यों बड़े स्कूलों पर इतना पैसा खर्च करूँ, जब हमें मिडिल क्लास के स्कूल या बराबर के स्कूल वालों में इतनी सुविधाएं मिल रही है। तो वो पेरेंट्स भी आते हैं। तो हम सभी को ध्यान में रख कर के ये नहीं अमीर आ गया तो हम उनसे अमीर के हिसाब से फीस लेंगे, गरीब आ गया तो हमारा एक सामान्य फीस है जो सभी के लिए लागू है। सर, आपके स्कूल स्टाफ बॉडी में बात करूँ, टीचर्स का जो आपका, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह उनको धन्यवाद व्यक्त करेंगे क्योंकि अपने जो स्कूल को लगातार वो आपको रिजल्ट में 100% देने की कोशिश। देखो जी, शिक्षा का जो क्षेत्र इस निजी स्कूल जो होता है वो कभी भी अकेले मालिक से, संचालक से, निदेशक, डायरेक्टर से नहीं चलता है। आज इस स्कूल को चलाने में सबसे बड़ी जो भूमिका है वो श्रीमती सरला यादव, माई वाइफ, जो 2001 से ही मेरे कंधे से कंधा मिलाकर के इस क्षेत्र को स्कूल को संचालित कर रही है। इस सबसे ज़्यादा अहम भूमिका सरला मैडम की है इसमें। ये मेरी धर्मपत्नी भी है और लगातार 25 साल से मेरे साथ, 24 साल से इस स्कूल को रन कर रही है। मेरा तो वैसे भी थोड़ा बाहर भीतर का रहता है। हमारी प्राइवेट स्कूल की एसोसिएशन 2012 में गठित हुई, स्कूल शिक्षा परिवार, वो पूरे राजस्थान में सक्रिय है और उसी का मैं एक हिस्सा हूं कि जो अपना खैरतल तिजारा जिला है इसका मैं जिला अध्यक्ष हूं स्कूल शिक्षा परिवार का। तो मेरे बाहर भीतर भी काम होते हैं। अपना स्थानीय जन नेता, प्रतिनिधि जो भी, उनसे भी हमें काम रहता है क्योंकि स्कूलों को आज एक व्यावहारिक बात करें तो हम बहुत भारी समस्याएं आती है। रोज आए दिन गवर्नमेंट के, सरकार के नए नए नियम आ जाते हैं। अभी मैं हाल एक शेयर ताज़ा करूँ, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्लास के बच्चों की अर्धवार्षिक शुल्क बच्चों का इससे पहले हम 8 रुपये प्रत्येक सब्जेक्ट और 10 रुपये देते थे। जो इस साल अभी शिक्षा निदेशालय पूरे राजस्थान भर में राज्य स्तरीय समान परीक्षा हो रही, पहले जिला स्तरीय समान परीक्षा होती थी, उसमें सीधा ही शुल्क 30 रुपये कर दिया। हमने इसका आंदोलन किया, ज्ञापन दिए, तो इसको दिसंबर-नवंबर महीने में इसको 20 रुपये कर दिया था। अब फिर दोबारा से कह रहे हैं कि 10 रुपये हमें शुल्क और चाहिए, यानी एक बच्चे का 30 रुपये, जहाँ 12 रुपये लग रहे थे उससे 3 गुना शुल्क हो गया है ना। तो इस प्रकार की जो समस्या है उनके लिए हमें आंदोलन भी करने पड़ते हैं, थोड़ा कहीं इधर उधर संस्थाओं से जुड़ के भी काम करना रहता है। आज स्कूल को चलाने में सबसे ज़्यादा जो स्तंभ है सरला मैडम है। और सर जी अनूप सर, मेरा आपसे लास्ट और आखिरी सवाल होगा, आने वाले फ्यूचर में आप मैं बात करूं 5 इयर्स को, तो आप राव स्कूल के बच्चों को कहाँ देखना चाहेंगे फ्यूचर को लेकर? देखो, आप आने वाले 5 साल की बात कर रहे हो, मैं आपको इससे 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। सबसे खुशी का, एक शिक्षक के लिए, एक गुरुजन के लिए सबसे खुशी का पल जब वो होता है जब उसका शिष्य कहीं अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। और जब वो कहीं मिलता है ना, तो और जब वो चरण स्पर्श करता है, गुरुजी को देखते हुए आंखों में पानी आ जाता है। मेरे स्कूल से निकले हुए बच्चे आज बीटेक करके बड़ी बड़ी कंपनियों में लग रहे हैं। मेरे स्कूल से पढ़ी हुई बच्ची रेणुका यादव खिजूरीवास से ही है। मेरे पास मैंने उसको पढ़ाया छोटे से 10वीं तक, उस समय मेरे स्कूल 10वीं तक ही संचालित था। आज वो बच्ची डॉक्टर है और दिल्ली में एम्स से पिछली बार सम्मानित हुई है। मेरे पढ़ाए हुए बच्चों में से कुछ बच्चे जीएसटी विभाग में कार्यरत हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें मेरे स्कूल से निकले हुए बच्चे आज सक्सेस हैं। और आने वाले 5 सालों में आज क्रेज जो है वो नीट का और जेई मेंस और एडवांस का है। मेरा खुद का बड़ा बच्चा मेरे स्कूल से पढ़ करके एनआईटी हमीरपुर से 4 साल पास आउट होकर के वहीं से कैंपस से उसका प्लेसमेंट हुआ और आज वो मुंबई में JSW जिंदल स्टील ग्रुप में काम कर रहा है। तो इससे बड़ी खुशी मुझे क्या होगी कि मैं भी एक सामान्य आदमी और मेरे स्कूल में ही बच्चा पढ़ के आज
नीट के माध्यम से, जेई मेंस के माध्यम से आज वो बड़ी कंपनी में काम कर रहा है। तो उन परिवारों के लिए जिनके बच्चे यहाँ पढ़ के लगे हैं, देखो 100% सरकारी जॉब नहीं मिलता है, लेकिन एक माध्यम ये भी होता है आज की सरकारी के अलावा भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे अपनी काबिलियत को हम दिखा सकते हैं। सर ने जैसे कि आपके बारे में बताया, आप लगातार 24 ईयर से सर के साथ लगातार स्कूल को रन कर रहे हैं, क्या आप कहना चाहेंगे मैम, किस तरह आप अपने विचार रखेंगे? सर 25 साल हो गए हैं ये स्कूल को रन करते हुए। मैंने हमेशा मेरी 2 चीज़ों को प्रायोरिटी पर रखा है। सबसे पहली है शिक्षा और दूसरा जो पॉइंट है वो मेरा आता है संस्कार। इन दोनों चीज़ों को लेते हुए ही मैंने 24 साल पूरे कर दिए हैं और मैं आगे ये चाहूँगी कि यही 2 चीज़ें जो मेरी मेन है वही प्रायोरिटी पर रहे और स्कूल के हित में ही हमेशा कार्य होता रहेगा। मैम देखिए, अगर मैं बात करूं आपके जो सहयोगी टीचर्स हैं, मैं बात करूं अनूप सर को लेकर, आप लगातार स्कूल के चाहे बच्चों की बात की जाए, उनको लेकर आप किस तरह धन्यवाद व्यक्त करेंगे? आपके साथ के जो क्या कहेंगे इनको लेकर? मेरी सहयोगी टीचर रमा मैडम जो मेरे साथ में कंटिन्यू है, जितने 15 सालों से निरंतर मेरे साथ में हैं, तो उनका भी इस स्कूल को रन कराने में, स्कूल को चलाने में 24 वर्ष का जो समय पूरा हो रहा है, उनके अंदर रमा मैडम का हमारे साथ बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और अनु मैडम जो अभी कोऑर्डिनेटर पोस्ट पर है, उनका भी अभी 2 साल पूरे हो जाएंगे, तो उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। मैं मैम से भी बात करवाना चाहूँगा। मैम देखिए, लगातार आप 15 ईयर से अनूप सिंह यादव सर के साथ जुड़े हुए हैं। सर के बिहेवियर को लेकर पहले मैं जानना चाहूँगा, सर का किस तरह का बिहेवियर रहा आपके साथ, क्या कहेंगे? सर के साथ हमारा बिहेवियर बहुत अच्छा है। ये मुझे मतलब इतने सालों से परिवार की तरह रखते हैं और इन्होंने हर कदम पे मेरा साथ दिया है। जब भी मुझे कहीं भी ज़रूरत पड़ी किसी भी चीज़ की, तो इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। सर को मैं अपने एक बड़े भाई की तरह मानती हूँ। तो मैम देखिए, आने वाले जो रिजल्ट होगा, क्या उम्मीद लग रही है पूरे स्कूल को, किस तरह अपने क्षेत्र में नाम करेंगे, क्या कहेंगे, किस तरह आपकी मेहनत है, क्या आपको उम्मीद है कि अगली बार जो हमारा इससे पिछले का जो रिजल्ट था उससे अच्छा हम कर पाएंगे इस बार? हाँ जी, इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा हमारा, पिछले साल से भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मैम आप क्या कहेंगे, खास करके स्कूल को लेकर आप क्या बताना चाहेंगे, क्या कहेंगे? School is very good, education is very good. Anup sir, Sarla ma'am, both are very cooperative, both are very helpful. So मुझे लगता है भिवाड़ी क्षेत्र में कम फीस में कम आपको जो एजुकेशन दी जा रही है वो बेस्ट है। सो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ एक बार स्कूल में आएँ और एक बार होगा। टीचर्स को लेकर आपने क्या उपलब्धियां बताई रही, क्या कहेंगे टीचर्स को लेकर सर आप खास करके? आसिफ जी, मैं आपको बताना चाहूँ जी, इस राव स्कूल को संचालित करने में, या कोई भी स्कूल हो या कोई भी बिजनेस हो, उसको संचालित करने में स्टाफ की सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत होती है और वो भी विश्वास पात्र स्टाफ हो। बिल्कुल। तो मैंने अभी आपको जिक्र किया था कि सरला मैम तो मेरे साथ में रही है, वाइफ भी हैं तो साथ में रहेंगी, लेकिन उनसे भी ज़्यादा जो भूमिका रहती है वो मेरे स्टाफ की है। रमा मैम ये मेरी बड़ी बहन की तरह है, इन्होंने मेरे भाई माना, मैंने इनको बड़ी बहन मान रखा है। कोई ऐसा टीचर होगा जो 2010 से और 25 तक काम करेगा, 15 साल हो गए हैं, और भी मेरे साथ जो मेरी टीम है, राव स्कूल जो परिवार है, टीचर्स अंदर हैं, कोई 10 साल से है, कोई 12 साल से है, कोई 9 साल से हैं। यानी कि इस स्कूल जो संचालित है आज वो पुरानी टीम के माध्यम से ही है जी। कुछ टीचरों ऐसे भी होते हैं जो एक सेशन ही काम करते हैं और चले जाते हैं, तो उनका व्यवसाय होता है कि हमें तो स्कूलें चेंज करनी है। मेरे पास जितना भी स्टाफ है 35 से 40 आदमी की जो टीम है, कम से कम आपको 12 से 15 आदमी 5 साल से ऊपर के मिल जाएंगे काम करने वाले। मैं रमा मैम जो हैं वो यहाँ पे मेरा सभी काम देखती, वाइस प्रिंसिपल पोस्ट पे भी हैं, और अन्नू मैम हैं वो अभी 2 साल से मेरे साथ कार्यरत हैं, वो कोऑर्डिनेटर का काम देख रही हैं। फिर भी हमें कहीं आवश्यकता पड़ी कि भाई प्राइमरी विंग और बड़ी विंग, तो हमने झुम्मा मैम को अभी 2 महीने पहले ही नियुक्ति दी है। और मैं फैकल्टी की बात करूं तो मेरे सामने हवा सिंह यादव जी हैं और मैथ फैकल्टी से हैं जो 3 साल से मेरे पास साथ कार्यरत हैं। आज जो बोर्ड के रिजल्ट लगे हुए हैं 97 अबाउ 93 95, वो एक समर्पित टीम है मेरे पास में। फिजिक्स केमिस्ट्री की जो फैकल्टी जो होती है वो हाफ डे में भी आती है। अभी बायो के टीचर है वो मेरे पास में 5 साल से हैं। अभी
क्योंकि जो फैकल्टी होती है वो हमारे पीरियड 4 ही काम आते हैं, 11 +1 और +2 के अंदर। तो अभी मैथ और बायो के टीचर चले जाएंगे, ये मेरे एक भाई की तरह है कि मैं इनको जब रोकूं उतना रोक भी सकता हूं, और नहीं काम है तो आप डे चले जाएं। मेरी फिजिक्स और केमिस्ट्री की टीम अभी आएंगी जो बच्चों के प्रति बिल्कुल समर्पित है, डेडिकेटेड है, जो मतलब एक बच्चे को ट्यूशन का वो ना दे करके क्लासरूम में ही बच्चे को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे को एक सारी चीज़ें क्लासरूम में, स्कूल में ही अगर मिल जाए तो उसको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। जी अनूप सर, इंडिया न्यूज़ 64 के जितने भी दर्शक हैं भिवाड़ी क्षेत्र के, पूरे अलवर ज़िले के, पूरे देश की मैं बात करूं, क्या उम्मीद करते हैं अगर हमारे चैनल के माध्यम से आपके स्कूल में जो भी क्या सर उसको लेकर आपकी क्या? इंडिया न्यूज़ 64 जो आपका चल रहा है बहुत ही अच्छा चैनल है, और मैंने पहले भी आपको फर्स्ट में जब आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया उस समय भी आपको बधाई दी थी, और फिर मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दे रहा हूं कि आपने जो ये मुहिम चला रखी है बहुत ही अच्छी है। इससे आप प्रत्येक स्कूल संचालक के पास जाते हो, उनको उत्साहवर्धन करते हो, उनके स्कूल में जो भी उपलब्धियाँ हैं उनकी स्कूल की, आप हमारे एक माध्यम हो कि हमारी जो उपलब्धियाँ हैं उनको आपके माध्यम से आप पूरे इलाके में, पूरे अलवर ज़िले में, राजस्थान में आप फैलाते हो। उसके माध्यम से जो अभिभावक है उनको पता लगता है कि आज क्षेत्र में कौन सी संस्था किस प्रकार की है, तो वो आकर के हमारे पास आते हैं, मिलते हैं, तो उससे आपकी इस मुहिम के माध्यम से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है।